हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम NCRTC के बारे में बात करेंगे, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अगर हम हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, जिसको रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को बनाने का जिम्मा दिया गया है। यह एक कंपनी है जो कि जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किसके बीच में है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें जो 4 स्टेट्स हैं जो दिल्ली के एडजॉइनिंग हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली। तो इन चारों राज्यों ने सेंटर के साथ मिलकर के एक कंपनी बनाया है जिसका नाम NCRTC है, जिसको यह जिम्मा दिया गया है RRTS बनाने का, द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कैसे मेट्रो सिस्टम से अलग है, कैसे लोकल ट्रेन से अलग है, इनके बारे में हम जानेंगे समझेंगे आगे। बट जो यहाँ वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ये जो NCRTC है ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो इसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा कि आखिर ये गवर्नमेंट का कितना शेयर है, चारों स्टेट्स का कितना शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा लगाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस मिनिस्ट्री ने पैसा लगाया है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो अगर हम इसके रूट्स की बात करें तो बेसिकली फेज 1 में जो 3 रूट्स हैं उनमें जो पहला रूट है वो है दिल्ली से मेरठ, दूसरा दिल्ली से पानीपत, तीसरा दिल्ली से अलवर। ये तीनों रूट फेज 1 में आएंगे। अब जिसमें से जिस पे काम चल रहा है वो है दिल्ली से मेरठ का रूट। अब इसके फाइनेंस की बात करें तो उसको फाइनेंस किया गया है एक जॉइंट वेंचर बना करके। उस जॉइंट वेंचर का नाम है NCRTC। और इस जॉइंट वेंचर को बनाने में जो लोग सामने आए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और हरियाणा गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है, राजस्थान गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है। इन पांचों लोगों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई है जिसको हम NCRTC कहते हैं और उसी को जिम्मा दिया गया बनाने के लिए। और अगर हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन डिटेल की बात करें तो जो कंपनी का CIN नंबर है, कंपनी रजिस्टर्ड की गई थी 21 अगस्त 2013 में। कंपनी का जो नेम है वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। जब इसकी हम कैटेगरी सब कैटेगरी में जाएँ तो लिमिटेड बाई शेयर है और एक यूनियन गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट कंपनी क्यों है इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बाकी इसका जो एड्रेस बाकी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो लिमिटेड बाई शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने सपोज करो कोई मकान लिया है, उस मकान में हम कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और कुछ पार्ट जो होता है हम लोन लेते हैं। जो हम डाउन पेमेंट करते हैं बेसिकली वो हमारी इक्विटी होती है, ओनरशिप होती है, और जो हम लोन लेते हैं वो हमारा लायबिलिटी होता है। जिससे से हम लायबिलिटी को मतलब लोन को चुकाते जाते हैं, हमारी ओनरशिप बढ़ती जाती है। तो इसी प्रकार जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी स्टेट से मिलकर बनाई है NCRTC, इसने इन गवर्नमेंट्स ने कुछ अपना पैसा डाल दिया है, उसको हम बोलते हैं इक्विटी। उसके बदले इन्होंने शेयर ले लिया है उस कंपनी से। और दूसरा इन्होंने लोन लिया है ADB से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से, जो कि वो NCRTC उसको पे करेगी, जैसे DMRC पे करती है JICA को, जिसने जापान से लोन रखा है। तो इस प्रकार NCRTC और DMRC में काफ़ी सिमिलरिटी हैं। डिफरेंस बस यही है कि इसमें केवल 2 लोग इन्वॉल्व थे, सेंट्रल एंड स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट, और जो NCRTC है इसमें 5 लोग इन्वॉल्व हैं, 4 स्टेट्स और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी भी 3 टाइप्स की होती है। जो मेन होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। से कोई कंपनी होती है तो वो उसके पास एक ऑथराइज कैपिटल होता है, मतलब ऑथराइज शेयर, मतलब एक कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है ये भी डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। तो ऑथराइज शेयर में वो कुछ शेयर जो इशू करती है उसको बोलते हैं इशूड शेयर। उस इशूड शेयर में जो प्रोमोटर्स होते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब के बदले जितनी पेमेंट की जाती है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो मेन मुद्दा यहाँ ये है कि ऑनर्स ने, मतलब उस कंपनी को जिसने खोला है उसने उस कंपनी में कितना अपना पैसा डाल रखा है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। उस पैसे के पोर्शन में डिसाइड होता है कि उस कंपनी में किस गवर्नमेंट का कितना शेयर है, किस प्रमोटर का कितना शेयर है। तो अगर हम NCRTC की बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% लगा रखा है और बाकी चारों स्टेट्स ने मिल करके 50% लगा रखा है। अब किस प्रोपोर्शन में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री ने लगाया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे जानेंगे। अब यहाँ बात आती है कि एक पेड अप कैपिटल डिसाइड कर लेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, कब होगी। अगर हम कंपनी एक्ट
2013 की बात करें तो इसमें क्लियर लिखा गया है, अगर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ये है कि कोई कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया गया है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो सिंपल सी भाषा में अगर किसी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है वो 51% या उससे ज़्यादा किसी गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखा है, मतलब वो गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट मतलब क्या, तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी मतलब अब यहाँ जो गवर्नमेंट ने पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रखा है तो उसमें 4 टाइप्स की गवर्नमेंट हो सकती हैं। जो पहला हो सकता है कि ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि NTPC है, ONGC है, सेल है। इसमें जो शेयर है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो कि 51% या उससे ज़्यादा है। जब तो दूसरा हो गया होगा स्टेट गवर्नमेंट, लाइक उत्तर प्रदेश, हरियाणा गवर्नमेंट, जिन्होंने जो कंपनियां खोल जिसमें जो इनका पेड अप कैपिटल शेयर है वो 51% या उससे ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तो तीसरा होता है कि सेंटर और स्टेट ने मिलकर बनाया हुआ है, मतलब कुछ पेड अप शेयर कैपिटल स्टेट ने डाला है, कुछ सेंटर ने डाला है। तो इसका जो एग्जांपल है वो NCRTC है, इसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। दूसरा DMRC भी है। बाकी जैसे कि ये लखनऊ मेट्रो है, अहमदाबाद मेट्रो है, ये मेट्रो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। तो चौथा होता है कि किसी गवर्नमेंट की कंपनी ने कंपनी खोल रखी, जैसे तो हमने यहाँ तक जान लिया कि कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब हो सकती है और जो पेड अप शेयर कैपिटल डिसाइड करता है। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिल करके कितने पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड किए हुए हैं NCRTC में। तो अगर हम यहाँ शेयर होल्डर की बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने 50% हेल्ड कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने 50 कर रखा है। बट अब यूनियन गवर्नमेंट में 3 लोगों ने कर रखा है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है इसने 22.5% कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी सेम 22.5 और NCR प्लानिंग बोर्ड, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने भी 5% कर रखा है। अब इन तीनों को मिला के हम कहें ये टोटल 50% है, मतलब ये तीनों यूनियन गवर्नमेंट के पार्ट है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट हम देखें तो इसमें 4 गवर्नमेंट हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 12.5, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा 12.5, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 12.5 और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ये भी 12.5। तब इन चारों को मिला दे तो 50% ये भी होता है। मतलब सेंटर एंड स्टेट ने 50-50 का जॉइंट वेंचर बना रखा है। अब यूनियन में भी 3 लोग हैं और स्टेट में भी 4 लोग हैं। मतलब इन सातों, जो 3 सेंटर और 4 स्टेट, इन सब के मेंबर जो होंगे इस NCRTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पार्ट लेंगे। मतलब इन सब की हिस्सेदारी उसमें है, इसलिए इन सब के मेंबर, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर के जो चेयरमैन हैं ये इस NCRTC के भी चेयरमैन होंगे। और फिर इसके बाद इसमें MD अपॉइंट किए जाएंगे, इसके मेंबर्स होंगे। जो मेंबर्स होंगे मोस्टली यहीं से आएंगे, इन स्टेट से आएंगे, इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आएंगे, NCR से आएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो NCRTC है ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है, लाइक DMRC। तो अब लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 50-50 100% जो 100% पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेंटर स्टेट ने आपस में बांट रखा है। उसमें यूनियन गवर्नमेंट ने अपने 3 डिपार्टमेंट्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड NCR प्लानिंग को दे रखा है। जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स में उसमें चारों स्टेट्स ने आपस में डिवाइड कर रखा है 12.5% का। तो इस प्रकार NCRTC एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो NCRTC भी दिल्ली मेट्रो की तरह काफ़ी रैपिड गति से आगे बढ़ेगा। और इसमें प्रॉफिट या लॉस क्या होता है ये तो जब NCRTC RITS को ऑपरेट करना स्टार्ट करेगी तभी पता चलेगा। तो आज के दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।